दिखाएंगे। एक ही कमरा है, वो भी किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है ये कमरा को। और ऐसे स्थिति में इन परिवारों को घर नहीं मिल पाए। यहाँ कुछ बच्ची है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपके माता पिता को अभी तक कोई सरकारी लाभ मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। नहीं। तो क्या कहेंगे सरकार से? ऐसे घर में आप रह रहे हैं और यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ये अभी आप कहाँ जा रहे थे? ट्यूशन पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हाँ। कहाँ पढ़ती हो? बेड़ो क्लास स्कूल पढ़ते हैं। बेड़ो क्लास स्कूल में। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंशु शर्मा। अंशु शर्मा। अच्छा, ये बताओ कि आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से इसके प्रति? नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड बरकट्ठा के ग्राम केंदुआ वन में मौजूद हैं और कुछ ऐसे खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप हमारे कैमरामैन एक बार दिखाएं कि एक ऐसे खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे देखकर, जानकर, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वही घर है जहां कई परिवार ऐसे छोटे मकान और ऐसे जर्जर मकान में रहते हैं, जिसको आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार, जिस राज्य में हम मौजूद हैं, झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना था अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना उन लाभुकों को देना था जो ऐसे लोग रहते थे, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे जर्जर स्थिति में जो लोग रह रहे हैं, प्राथमिकता उसे देना था। लेकिन ना जाने यहाँ अधिकारी पदाधिकारी किस तरीके से जांच किए और किस तरीके से सरकार तक ये रिपोर्ट भेजे। 2 लाख आवास झारखंड में बन चुका है, लेकिन ऐसे गरीबों का आवास नहीं बन पाया है। ये अहम सवाल है। तो आइए हम यहाँ कुछ जो यहाँ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ की स्थिति को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे कमरे में लोग रहते हैं और कैसे यहाँ के लोग गुजारा करते हैं। तो आप यहाँ कुछ बच्ची है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपके माता पिता को अभी तक कोई सरकारी लाभ मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। नहीं। तो क्या कहेंगे सरकार से? ऐसे घर में आप रह रहे हैं और यहाँ से आप दिखा सकते हैं, ये अभी आप कहाँ जा रहे थे? ट्यूशन पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हाँ। कहाँ पढ़ती हो? बेड़ो क्लास स्कूल पढ़ते हैं। बेड़ो क्लास स्कूल में। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंशु शर्मा। अंशु शर्मा। अच्छा, ये बताओ कि आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से इसके प्रति? यही कहना चाहते हैं कि पूरा हम लोग इतना गरीब है, कैसे पढ़ेंगे? पूरा पानी पूरा चुता है पूरा। यहाँ जब बारिश होती है तब आप लोग एक साथ हो जाते हैं। हाँ। आप पढ़ नहीं पाते पढ़, जिसके वजह से आपकी पढ़ाई में भी रुकावट हो रही है। हाँ। देखिए, ये वो बच्ची है जो ये सरकार से मांग कर रही है, अगर घर ना हो तो ना शिक्षा बेहतर होगी, ना इनके घर का विकास बेहतर होगा, जिसको लेकर हम आज केंदुआ वन में मौजूद हैं और हम यहाँ के हैं। और हम सबसे पहले यहाँ के क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। मीना देवी। तो ये आपका यही मकान है? यही मकान है। तो ये ढह चुका है, कैसे रहते हैं आप लोग इस मकान? इसी तरह से रह रहे हैं, कोई सहारा नहीं दे रहा है, तो रह रहे हैं इसी मानो। इसी में रह रहे हैं? इसी में। हाँ। यार, इसके अलावा कोई घर नहीं है आपका? कोई नहीं। कोई नहीं है? कुछ नहीं। कितने बच्चे वगैरह हैं आपका? 3 बच्चे, एक अपने। 3 बच्चे हैं हैं। 4 गो। पति क्या करते हैं? पति जुगाड़ी करते हैं। जुगाड़ी करते हैं। तो अभी वो घर में मौजूद नहीं है? नहीं। तो कब कहने? 3 गो बच्चा है, बोल नहीं पाता है बच्चा, सभी ऐसे गूंगा है। अच्छा, एक भी बच्चा नहीं बोल पाता है? देखिए, हम सबसे एक रोचक तथ्य हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि यह बच्चा, ये आप ही का बच्चा है? हाँ, आप ही का बच्चा है। तो ये बोलता नहीं है? नहीं। 3 बच्चे हैं, एक भी नहीं बोलते हैं? एक भी नहीं बोलते हैं। नहीं। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इस बच्चे को भी बात आप तक सुनवाता कि कैसे ये पढ़ाई करते हैं, कैसे ये जीवन यापन करते हैं ऐसे छोटे से एक कमरे घर में, जहाँ लोगों का गुजारा कैसे हो पाएगा, ये भी देखने का बहुत बड़ा एक ये है। तो हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे, अंदर चल के दिखाते हैं कि यह एक कमरा है और इसी ऐसे जर्जर स्थिति में ये बनी हुई घर है और इस घर में ना जाने कई वर्षों से ये गुजारा कर रहे हैं। और दिखाएंगे, एक ही कमरा है, वो भी किस प्रकार की स्थिति हो चुकी है ये कमरा को। और ऐसे स्थिति में इन परिवारों को घर नहीं मिल पाएगा, सरकार की योजना का लाभ ऐसे लाभुक को नहीं मिल पाता है। तो ये अपने आप में सरकारी का बहुत बड़ा सवाल है। ये मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ये वीडियो बनाने के दरमियान में कि इतनी जर्जर स्थिति में ये परिवार है, इस जर्जर स्थिति में यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के वो परिवार है जो लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं सरकारी लाभ योजना का लाभ मिले। लेकिन सरकारी योजना का लाभ उन तक पहुंच जाता है जो पक्के मकान के पहले लाभुक होते हैं। ऐसे कच्चे मकान वाले लाभुकों को ना कोई लाभ मिल पाया है। और यही स्थिति बनी हुई है झारखंड में, जो कि झारखंड सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना, जिसके तहत 2 लाख परिवारों को
एक आवास का एक योजना के तहत लाभुक को लाभ मिला है, लेकिन ऐसे लाभुक जो जेन्युइन लाभुक हैं वो छूटे हुए हैं। ये सवाल यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ के तमाम पंचायत सचिव, मुखिया, मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे घर को चिन्हित करके सरकार तक पहुँचाने का काम क्यों नहीं करते? क्या ये प्रशासन का सवाल नहीं है? आप भी इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं? हाँ, यह घर में रोइया देखा तो गिरा। आप लोग जब आवास का वहाँ जब ये हो रहा था तो आप लोग लिखवाए नहीं थे? लिखेलिए तब ना दथी तब की करिए, लिखेलिए आप कैसे ना किए। तमाम मुखिया से, पंचायत सेवक सब से आप लोग बात किए? 2 बजे बात कैले यार, लाजले थी, लिख उख के लाजले थे यार, अभी अब कुछ न कहा थी, कुछ नहीं होता ना कुछ नहीं। और पूरा घर गिर गए, ई सब पानी उनी मार बास चलती से सब ऐसा बेकार भे गेले। 5 साल हो बोले तक नहीं रोल ये होतरी, और अब ऐसा भे गेले कि बोला रह लायक के न रहा। देखिए, कहीं ना कहीं ये परिवार मजबूर है, लाचार है, अन्यथा कौन चाहता है कि ऐसे घर में जीवन व्यतीत करना। लड़की की शादी कर गए कि घर बनाइए, ये भी एक कार के लिए अहम बनता चल जा रहा है। और हम दिखाने की कोशिश करें, ऐसे बच्चे इस पर घर में रहते हैं, अगर कहीं ना कहीं किसी आपदा का शिकार हो जाए तो सवाल किस पर होगा? ये भी बहुत बड़ा एक, आप किस स्तर पर काम कर। छत डाले थी बड़े आदमी के छत। आवास को लेकर आप लोग कई बार गए हैं दफ्तर, लोगों से बात किए हैं आवास के लेकर के? मुखिया ठिन गेलिए 2 बजे है ना? मुखिया कह दलथिन कि बोला कैसे कॉलोनी तो लिखा ला, फिर तो वहाँ कागज पत्र जीतो जमा होतो तो। देखिए, एक बहुत अहम सवाल, लाभुकों को अगर लाभ ना मिल पाए, आप चारों ओर दिखाएं, एक बार हमारे कैमरामैन उसे दिखाएं और उसे कैद करें कि भाई आप ऐसे लाभुक को अगर आवास नहीं देंगे तो कैसे लोगों तक आप आवास पहुंचाएंगे जो लाचार है, मजबूर है। और ऐसे परिवार तक इस योजना का लाभ, अबू आवास योजना का लाभ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, चाहे वो अंबेडकर आवास के तहत, ये जो लाभ है वो क्यों नहीं मिल पाता है, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत चाहेंगे कि इसी प्रकार से और भी कुछ आप तक हम खबर अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।